हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, मोज़ादारी सिस्टम और कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 1903 में फिर से इंट्रोड्यूस किया, स्पेशली इन आसाम। इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा मोज़ादारी सिस्टम क्या है, कैसे काम करता था और क्यों दोबारा 1903 में लाया गया और इसका क्या इफेक्ट हुआ इंडियन फार्मर्स पर। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मोज़ादारी सिस्टम का मतलब। द वर्ड मौजा का मतलब होता है एक छोटा सा रेवेन्यू एरिया, जैसा एक गांव या कुछ गांव मिलकर जो मौजा बनता था, और मौजादार होता है उस एरिया का रेवेन्यू कलेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करता था। ये सिस्टम पुराने टाइम से आसाम में था। इवन बिफोर ब्रिटिश रूल, आहूम किंग्स और मुगल पीरियड में भी लोकल कलेक्टर्स होते थे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ब्रिटिश रूल के बाद इनिशियली उन्होंने डायरेक्ट कलेक्शन ट्राई किया, पर आसाम का एरिया में काम करना मुश्किल था। छोटे विलेजेस और लोकल कस्टम समझना बहुत ही टफ था, इसीलिए लोकल सिस्टम ही ज्यादा इफेक्टिव साबित हुआ। ब्रिटिश लोगों ने जब इंडिया में रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया तो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट यानी जमींदारी सिस्टम, और मद्रास और मुंबई में ट्रेडवरी सिस्टम, और नॉर्थ इंडिया में महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लेकिन आसाम में उन्होंने इनिशियली मौजादारी सिस्टम को रिप्लेस करके तहसीलदारी सिस्टम लगाया, जिसमें सैलरीड ऑफिसर्स कॉल्ड तहसीलदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम था, जैसे कि लार्ज एरिया था, लोगों को दूर ट्रैवल करके रेवेन्यू जमा करना पड़ता था और रेवेन्यू एरियाज भी बढ़ने लगे तो लोग टैक्स टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट बढ़ गई और ब्रिटिश ऑफिशियल लोकल कल्चर को नहीं समझ पा रहे थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रेवेन्यू कलेक्शन इनएफिशिएंट हो गया, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा लेट्स गो बैक टू द ओल्ड मौजादारी सिस्टम। तो चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आसाम में फिर से मौजादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए। अंडर द आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 उन्होंने इस सिस्टम को रिवाइव किया। री इंट्रोड्यूस करने का रीजन ये था कि तहसीलदारी सिस्टम से रेवेन्यू कलेक्शन वीक था। फार्मर्स को दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता था रेवेन्यू डिपॉजिट करने के लिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल मेंटेन करने के लिए मौजादार्स यूजफुल थे। मौजादार्स अपने एरियाज के लोगों को जानते थे, इसीलिए कलेक्शन इजी था। इम्प्लीमेंटेशन, हर मौजा के लिए एक मौजादार अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट करता था डिप्टी कमिश्नर और कंफर्म करता था कमिश्नर। मौजादार को सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता था, जैसे कि पैसा और प्रॉपर्टी, और एक एग्रीमेंट साइन करना होता था। उनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन करना और सरकार को जमा करना। इन रिटर्न उन्हें कमीशन मिलता था, यूजुअली 5% और 10%। मौजादार वे कंसिडर्ड पब्लिक सर्वेंट और उनका काम था नॉट ओनली टैक्स कलेक्शन बट ऑल्सो हेल्प द लोकल लॉ एंड ऑर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन। तो चलिए अब मौजादारी सिस्टम का फीचर्स क्लियर करते हैं। मौजादार मोस्टली लोकल इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होते थे। रेवेन्यू कलेक्शन पे उन्हें कमीशन मिलता था, लाइक 5% और 10% तक। पूरा मौजा का रेवेन्यू उनकी जिम्मेदारी में होता था। अगर कोई फार्मर रेवेन्यू ना दे तो उन्हें आंसर करना पड़ता था। काफी जगह पर ये पोस्ट फादर टू सन ट्रांसफर हो जाता था। सेंसस, लॉ एंड ऑर्डर और कम्युनिकेशन का भी रोल मौजादार प्ले करते थे। छोटा एरिया था, इसीलिए कलेक्शन फास्ट और लोकल लेवल पे होता था। ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम काफी सक्सेसफुल था। रेवेन्यू कलेक्शन इजी हो गया, कॉस्ट कम हो गई और लोकल कंट्रोल भी बढ़ गया। बट ग्राउंड लेवल पे कुछ प्रॉब्लम भी थी, जैसे कि बहुत सारे मौजादार फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ऑफिशियल टैक्स से ज्यादा पैसा लेते थे। फार्मर्स के पास कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था गवर्नमेंट तक, बीच में मौजादार ही सब कुछ डिसाइड करते थे। कुछ मौजादार ने एरियाज के बदले में फार्मर्स के लैंड भी ले ली। तो लॉन्ग टाइम में मौजादारी सिस्टम ने आसाम के सोशल एंड इकोनॉमी दोनों साइड से इम्पैक्ट किया। सो सोशली मौजादार एक एलाइड क्लास बन गए थे, पावरफुल और गवर्नमेंट के क्लोज। इकोनॉमिकली फार्मर्स और कल्टीवेटर्स डिपेंडेंट बन गए उनके ऊपर। पॉलिटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मौजादार्स को यूज किया एज लोकल एलाइज, एक बफर क्लास बिटवीन रूलर एंड पीपल। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ये सिस्टम ग्रेजुअली वीकेंड हुआ और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन किया। लेकिन आसाम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886 आज भी बेस लेजिस्लेशन है लैंड इशू के लिए। तो कंक्लूजन ये हुआ कि द मौजादारी सिस्टम एक कॉलोनियल पॉलिसी थी जो लोकल लीडरशिप का यूज करके ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती थी। 1903 में इसका रिवाइवल एक एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसिटी थी, पर इसका सोशल इम्पैक्ट आज भी आसाम के लैंड रिलेशन में फील होता है।
सो फ्रेंड्स, ये था डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मौजादारी सिस्टम, इट्स मीनिंग, वर्किंग एंड री इंट्रोडक्शन इन 1903 एंड द इम्पैक्ट। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।